सर्दियों ने दस्तक दे दी है, इसलिए आज हम बनाना सीखेंगे एक ऐसा हलवा जो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि आपको गर्माहट भी देगा। इसके साथ ही ये आपके जिस्म में आपकी हड्डियों में होने वाली दर्द को भी कम करेगा और साथ साथ बच्चों के शार्प माइंड एंड मेमोरी स्किल को भी इन्हांस करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। ड्राई फ्रूट्स की खूबियों से कौन नहीं वाकिफ़ है, और सर्दियों में तो हमें इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। सर्दियों की ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर हलवा की रेसिपी काफ़ी सिंपल और इजी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये सुपर डिलीशियस और आसान सा ड्राई फ्रूट्स का हलवा। मैंने यहाँ पर लिया है काजू 250 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, अखरोट 250 ग्राम और पिस्ता। ये पिस्ता रोस्टेड है, इसे मैंने 100 ग्राम लिया है। ये मैंने 250 ग्राम छुहारे लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे। मेरे पास ये सारे ड्राई फ्रूट्स थे, इसलिए मैंने इन्हें लिया है। अगर आपके पास बादाम और गोंद भी है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। छुहारों को चूँकि मैंने 2 घंटों तक सोक कर लिया था, तो इस वजह से इसके बीज आसानी से निकल जाएंगे। हमें सारे बीजों को अलग कर देना है छुहारों से। और इस फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत इजीली निकल जाता है, कुछ 5 मिनट्स लगते हैं। और ये देखिए, मैंने अलग कर लिया है सारे छुहारों को। अब एक पैन को मैं गर्म करूँगी। यहाँ पे हमें ड्राई रोस्ट करना है सूखे ड्राई फ्रूट्स को, तो यहाँ पे फ्लेम मीडियम पे रहेगा। और मैंने इसमें काजू ऐड किया है। अब मैं इसमें अखरोट डाल दिया है मैंने। हमें इन्हें 2 से 4 बार चलाना है मीडियम फ्लेम पे। और ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैंने इन्हें एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैं एक जार में पिस्ता और किशमिश को डाल लिया। मैंने इसमें 4-5 छोटी इलायची भी डाला है, इन्हें भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब थर्ड ट्रिप में मैं छुहारों को ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, मैंने इन्हें भी ग्राइंड करके रख लिया है। फिर मैं वही पैन को गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी मैंने 250 ग्राम लिया है। हमें इस हलवे के लिए देसी घी ही लेना है, इसे आप तेल में मत बनाइएगा। घी की तासीर अलग होती है और तेल की अलग होती है। घी के गर्म होते ही मैं इसमें दरदरा पिसा हुआ काजू का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। इन्हें हमें मिक्स कर लेना है घी में अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें किशमिश और छुहारों का भी मिक्सचर ऐड कर लूँगी। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छुहारों का पेस्ट। हमें इन्हें सब अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप शक्कर, यानी कि चीनी। शक्कर मैंने पूरे 1 कप नहीं लिया है, क्योंकि किशमिश और छुहारों की भी मिठास ऐड हो रही है इसमें। अब मैं इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध हमें 2 बार में ऐड करनी है, क्योंकि एक बार डालने से लम्स पड़ने का चांसेस होते हैं। अब मैं सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर ले रही हूँ।
देखिए मैंने इन बचे हुए दूध को इसमें ऐड कर लिया है। फ्लेम ध्यान रहे कि लो पे ही रहेगा अभी। जब सारे मिक्सचर दूध में अच्छी तरह से ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स, तब हम अपने फ्लेम को मीडियम पे करेंगे। जैसे जैसे हलवा कुक होगा, घी रिलीज़ होते जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे में कैसे फोल्ड्स पड़ रहे हैं और घी भी रिलीज़ होने लगी है। हलवा को भूनने से इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हलवा को निकाल सकते हैं, लेकिन ये हलवा ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह सकेगा। हलवा को भूनने से उसकी लाइफ ज़्यादा दिन की बढ़ जाती है। ये देखिए कितने अच्छे फोल्ड्स पड़ रहे हैं हलवे में। अब हमें फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है, और आपको लगे कि जल्दी करना है तो फ्लेम को हाई पे भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हलवा जले नहीं। हमें कंटिन्यूअसली इन्हें स्टर करते रहना है फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए भी हमें ये छोड़ना नहीं है हलवे को। कंटिन्यूअसली स्टर करने के बाद देखिए हलवे का कलर कैसे चेंज हो गया है। ये लाइट ब्राउनिश कलर का हो गया है और घी भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुकी है। इसका ये इंडिकेशन है कि आपका हलवा बनकर रेडी हो चुका है ना। ये बिल्कुल ही आसान और जल्दी बनने वाला ड्राई फ्रूट्स का हलवा। इस हलवे के फ़ायदे तो बेशुमार है ही, बट इसका जायका भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। हलवे को मैंने ये पाउडर्ड नारियल से गार्निश किया है और कुछ मैंने बादाम के फ्लेक्स लिए हैं, इन्हें भी मैंने गार्निशिंग में यूज़ किया है। आप चाहे तो आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर सकती हैं फ्रेंड्स। आज का किचन टिप्स है एग्स यानी अंडों के फ्रेशनेस कैसे चेक करें। तो इसके लिए अंडों को डालिए एक पानी से भरे बाउल में। अगर अंडे नीचे सिंक कर जाते हैं तो अंडे बिल्कुल ही अच्छे हैं, और अगर अंडे फ्लोट कर रहे हैं तो ये बहुत पुराने हैं, इन्हें यूज़ मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।